आजादी के बाद पहली बार लोकसभा के सदन में गूंजी छिंदवाड़ा में जन्मे सांसद विवेक बंटी साहू की आवाज। पूरे दम के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रखी मांगे। देहात थाना पुलिस ने वृद्ध महिला के हुए अंधे हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। पत्थर से किया था आरोपी ने हमला। जाको राखे साइया मार सके न कोई, कहावत हुई चरितार्थ। फिरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से पैर फिसलने पर युवक की फंसी जान। शिक्षक ने बचाई युवक की जान। और जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पेंच व्यपवर्तन की सिवनी शाखा नहर सुधार कार्य के दौरान हुई मारपीट की घटना को लेकर जताया विरोध। सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा पांढुर्ना संसदीय क्षेत्र के सांसद विवेक बंटी साहू ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक बिल पर अपना समर्थन करते हुए विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में रेलवे की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की और रेलवे की उपलब्धियां गिनाई। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार छिंदवाड़ा की माटी में जन्मे व्यक्ति ने लोकसभा में जनता की आवाज उठाई है। सांसद को लोकसभा में आवाज उठाते देख जनता ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने रेलवे विधेयक पर अपना समर्थन करते हुए कहा कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने एवं हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे को नई दिशा प्रदान की है। प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में हमें देखने मिलता है तो ये रेलवे विभाग में मिलता है। सांसद श्री साहू ने कहा कि रेलवे विधायक रेलवे ढांचे को आधुनिक बनाएगा और विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। ये दूरदर्शी पहल है जो मेरे मध्य प्रदेश और संसदीय क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। सांसद ने कहा कि रेलवे विधेयक से रोजगार और नौकरी के साधन बनेंगे। सांसद श्री साहू ने लोकसभा में विधेयक में चर्चा के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित मांगे भी उठाई। उन्होंने छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर सागर होते हुए रेलवे लाइन बिछाई जाने की बात रखी एवं कहा कि लाइन बिछाई जाएगी तो दक्षिण भारत से आने वाले और उत्तर भारत तक आने वाले यात्रियों को 120 किलोमीटर बचेंगे। साथ ही रेलवे विभाग को करोड़ों रुपए बचेंगे और 3 घंटे से ज्यादा समय बचेगा। साथ ही उन्होंने संसदीय क्षेत्र के पांढुर्ना में कोरोना काल के दौरान बंद हुई पांढुर्ना से खंडवा तक दादा धाम एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने की मांग की। सांसद ने कहा कि दादा धाम के लाखों भक्त हैं, उनकी दादाजी में बड़ी श्रद्धा है, इसलिए पांढुर्ना से खंडवा तक दादा धाम एक्सप्रेस पुनः प्रारंभ की जाए। श्री विवेक साहू माननीय अध्यक्ष जी, आपने रेल संशोधन विधेयक 2024 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पांढुर्ना की जनता का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार ये अवसर हुआ कि छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया कोई व्यक्ति यहाँ पर संसद में अपनी बात कहने का अवसर मिला है, तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। वर्ष 2014 के उपरांत से जबकि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने एवं हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे को नई दिशा प्रदान करी है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और उस संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कहीं देखने को मिलता है तो हमें रेलवे विभाग में मिलता है। यह विधेयक रेलवे के ढांचे को न केवल आधुनिक बनाएगा बल्कि देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इसे न केवल केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी पहल मानता हूँ बल्कि मेरे संसदीय क्षेत्र एवं मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानता हूँ। भारत की जीवन रेखा को जो रेलवे का है, इस जीवन रेखा को सुगम बनाने के लिए एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं संकल्प से भारतीय रेलवे ने आधुनिक और स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनें शुरू करके अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान में 68 वंदे भारत ट्रेनें 136 सेवाओं के साथ देश भर में चल रही है, जो देश की कुल 24 राज्यों एवं में 300 से अधिक स्टॉपेज को कवर करते चल रही है। भारतीय रेलवे बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और बिना यह देखे कि किस राज्य में किसकी सरकार है, सभी राज्यों को समान अवसर प्रदान
करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने 2014 के पहले जो सिर्फ 14,985 किलोमीटर का ट्रैक था, इन 10 वर्षों में 31,180 किलोमीटर वह ट्रैक गया है। यह परफॉर्मेंस 2.1 टाइम्स आता है जो हमारी रेलवे विभाग के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ 2014 के पहले मात्र 5,188 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। इन 10 वर्षों में सरकार ने जो बड़ा परिवर्तन किया कि 44,199 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जो 8.5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की जो एक विशेष बात है, माननीय रेलवे मंत्री जी ने जो मितव्ययिता लाई है रेलवे विभाग में, उस मितव्ययिता के उद्देश्य से मेरी मांग है कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर और सागर होते हुए अगर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो दक्षिण से आने वाले उत्तर तक की ओर आने वाले यात्रियों को 120 किलोमीटर बचेगा। साथ ही साथ रेलवे विभाग के करोड़ों रुपए बचेंगे और 3 घंटे कम से ज़्यादा समय प्रति व्यक्ति बचेगा। साथ ही साथ मेरी संसदीय क्षेत्र के पांडुर्ना में जो कोरोना काल में दादा धाम एक्सप्रेस, जिसको दादा धुनी वाले के लाखों भक्त हैं, लाखों श्रद्धा के केंद्र मानते हैं, वो दादा धाम एक्सप्रेस बंद हो गई थी, तो यह पांडुर्ना से खंडवा तक के यह दादा धाम एक्सप्रेस फिर से प्रारंभ की जाए। सुश्री भारती पार्थी। देहात थाना अंतर्गत हुए एक अंधे हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा किया और बताया कि प्रकरण में दोषी आरोपी रोहित परतेती को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया कि 20 नवंबर को प्रार्थी समन सराठी निवासी परतला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी मां सुंदरबाई सराठी 18 नवंबर की शाम को कहीं चली गई, जो 19 नवंबर की सुबह घायल अवस्था में पड़ी मिली, जिसे इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। प्रकरण में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वृद्ध महिला को मारपीट कर चोट पहुंचाने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी रोहित परतेती की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि वृद्ध महिला द्वारा उससे गाली गलौज की जा रही थी, जिससे आक्रोशित होकर उसने बूढ़ी माताराम को पत्थर से मारा था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 19 तारीख को समन पिता फगुन सराठी, इसने रिपोर्ट लिखाया कि इसकी जो माता है सुंदरबाई सराठी, उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बर्थडे होटल परतला में मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर देहात पुलिस द्वारा विवेचना में लिया गया। दिनांक 1 तारीख को उक्त महिला की मृत्यु होने पर हत्या की धारा का इजाफा किया गया और अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में दिनांक 2 तारीख को 2/12/24 को भी आरोपी रोहित परतेती द्वारा एक अन्य आवेदक कृष्ण कुमार के साथ भी मारपीट की गई थी। उसी मारपीट के सिलसिले में जब उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की गई, आरोपी द्वारा बताया गया कि दिनांक 19 तारीख को भी उक्त आरोपी के द्वारा महिला सुंदरबाई के साथ गाली देने पर से मारपीट कर हत्या की गई। आरोपी पकड़ा? आरोपी को पकड़ लिया है
आरोपी के पास से मारपीट में इस्तेमाल की गई चीज़ों को जब्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया। कितने आरोपी? एक आरोपी। एक कहावत आपने सुनी होगी, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। ईश्वर जिसे बचाना चाहता है वह किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की मदद कर ही देता है। हिरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा ही हादसा होने से बच गया। छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जाने वाली शहडोल एक्सप्रेस हिरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। युवक नाश्ता लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने लगा तो अचानक पैर स्लिप होने की वजह से चलती ट्रेन से लटक गया। तभी एक शिक्षक द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए युवक की जान बचाई गई। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रहा युवक अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन जब हिरदागढ़ में रुकी तो युवक नाश्ता लेने चला गया और जब ट्रेन चलने लगी तो युवक आनन फानन में चलती ट्रेन में चढ़ने लगा। पैर स्लिप होने से युवक प्लेटफॉर्म पर 100 मीटर की दूरी तक घिसटा। बावनवाड़ा के प्राचार्य विजय आचार्य द्वारा उसे खींचकर सुरक्षित ट्रेन में अंदर पहुंचाया गया। सर, ये अभी एक हादसा हुआ है ट्रेन में, क्या था? वो एक चलती ट्रेन छूट गई थी। एक यात्री दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसका पैर स्लिप हो गया और वो गाड़ी के अंदर आते आते बचा दरवाजे से। किसने बचाया उसे? बचाने वाला तो ऊपर वाला है। खैर, मैंने थोड़ा सहयोग करने की कोशिश किया और थोड़ा सहयोग किया और उससे वो प्लेटफॉर्म पर आ गया और उसके बाद में वो गाड़ी रुकी और वो उसकी जान बच गई। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विजय आचार्य है। आप शिक्षक हैं? हाँ, मैं बालक माध्यमिक शाला बावनवाड़ा में प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर। थैंक यू। जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर में सुधार कार्य के दौरान हुई मारपीट की घटना को लेकर विरोध जताया और ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। दरअसल दिनांक 4/12/2024 को पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर की आरडी 36 किलोमीटर पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के सुधार का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा कराया जा रहा था। उक्त कार्यस्थल पर सिवनी के जनप्रतिनिधि एवं उनके साथ आए लोगों के द्वारा एजेंसी के साइट इंजीनियर एवं विभाग के अभियंता राजेंद्र डहरिया के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की गई। साथ ही फोन पर मुख्य अभियंता अशोक डहरिया के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया एवं धमकी दी गई। उक्त कृत्य से विभागीय फील्ड अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदार के स्टाफ में भय व्याप्त हो गया है। ज्ञापन सौंपते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि 2 दिवस में उचित कार्रवाई न होने की दशा में फील्ड स्टाफ अपनी सेवाएं देने में असमर्थ होगा। फील्ड स्टाफ कार्यालय से ही अपने दायित्वों का संचालन करेगा। खतरा हो जाए तो वहाँ कार्य कैसे संपादित हो सकेंगे? संपादित करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस कार्य को बखूबी इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी अपनी अमली जामा पहनाने का प्रयत्न करते हैं, साकार रूप प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ अगर इस तरह के कृत्य होंगे तो निश्चित तौर पे क्या घटना ये घटी है कि उसमें जनप्रतिनिधि महोदय जो वहाँ के हैं उन्होंने और उनके साथ जो काफ़ी लोग पहुँचे थे उन लोगों ने इनके साथ झुमाझटकी किया और कुछ मारपीट की भी घटनाएं हुई। ठेकेदार के आदमी को भी किया गया है और वहाँ जो उपस्थित अधिकारी कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, उनके साथ भी इस तरह की घटना को उन्हें अंजाम दिया। अभी हड़ताल में क्या आप लोग? अभी ये निश्चित तौर पे कल से जो है सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जब तक कि इसका समाधान नहीं होगा उचित या मॉरल सपोर्ट नहीं मिलेगा, काम नहीं किया जाएगा निश्चित तौर पे। बाई तट मुख्य नहर की जो हमारी सिवनी शाखा नहर है जो सिवनी जिले को जाती है, उसके 36 किलोमीटर के एक्वाडक्ट में अंतिम क्षण का ही काम था। वो कल लाइनिंग का काम हो रहा था और 3 से 4 बजे वहाँ पे हमारे राजेंद्र कुमार डहरिया जी जो हमारे रिटायर्ड SDO हैं और अभी उनको कार्य के तौर पे हमारे मुख्य अभियंता महोदय ने अपॉइंट भी किया है वहाँ पे। और जो है निर्माण एजेंसी है मयंकपुर क्षेत्र, उनका इंजीनियर है मेंटेनेंस कंपनी का, और वहाँ जो हमारी लेबर काम कर रही थी, मशीनी थी। कल विधायक जी 3 से 4 बजे के बीच में अपने जो 25 से 20 समर्थकों के साथ आए। उन्होंने कोई बात भी नहीं की, किसी तरह का चर्चा भी नहीं की कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, जबकि वो पूरी तैयारी में था। आज कल से वो वहाँ से पानी हम पास कर देते, लेकिन विधायक जी ने आते से ही सभी लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। हमारे रिटायर्ड SDO को भी मारा, विधायक जी ने खुद मारा है। और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने हमारे जो कंपनी मेंटेनेंस कंपनी के जो इंजीनियर है उसको मारा है, उसको 8 से 9 मीटर की ऊंचाई से भी फेंका है।
अगर कल उसकी जान भी जा सकती थी, तो विधायक जी का ये क्या तो उनको शोभा नहीं देता है, उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। हमारा डिप्लोमा एसोसिएशन, हमारा अधिकारी कर्मचारी और पूरा जो अभियंता वाला जो एसोसिएशन है वो उसकी घोर निंदा कर रहा है। और हमारा जो विभाग के कर्मचारी हैं, वो एसडीओ हो, उपयंती हो, अमीन हो, डेली बेस का आदमी हो, हमारे साथ जो ठेकेदार के लोग हैं, वो सब आप जो है आज सुरक्षा का माहौल वहाँ व्याप्त हो चुका है, उनमें भय व्याप्त हो चुका है, वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए उनका सामूहिक हमारा निर्णय है, माननीय विधायक जी पे नहीं हो पाती है। जब तक उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो नहर पे कोई भी आदमी नहीं जाएगा, वो सामूहिक कार्यालय से ही काम करेंगे। ये इनका व्यक्तिगत निर्णय हमारे एसोसिएशन और हमारे सबके सामूहिक तौर पे लिया गया है। आज इरिगेशन के कर्मचारी अधिकारी आपके पास आए, उन्होंने ज्ञापन दिया है, आखिर ज्ञापन क्यों दिया? ये ज्ञापन कल जो अप्रत्याशित घटना हुई है हमारे पेंच कैनाल बाईं तट नहर की सिवनी ब्रांच कैनाल में, वहाँ पे कार्य चल रहा था। वहाँ अचानक से जनप्रतिनिधि और उनके कुछ समर्थकों ने आके 15-20 के करीब लोग और होंगे, तो उन्होंने आके कुछ भी मतलब ऐसे कुछ बात नहीं की, कुछ पूछताछ नहीं की और आके हमारे जो वहाँ कंपनी के लोग काम कर रहे थे और हमारे अधिकारी थे, आर.के. डहरिया जी थे वहाँ पे, तो उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। और वहीं से फ़ोन लगा के साहब हमारे मुख्य अभियंता महोदय के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो हमें सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ है और क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों के मन में बहुत भय व्याप्त है, ये जो घटना कल की हुई है, और इसके कारण वो लोग अभी फील्ड में किसी तरह के काम करने की मन स्थिति में नहीं है और सभी का निर्णय है कि ऑफिस में रहते हुए कार्य करेंगे, फील्ड में काम नहीं करेंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने विकासखंड अमरवाड़ा और हर्रई का दौरा कर राजस्व महाअभियान 3.0 की प्रगति की समीक्षा की। अमरवाड़ा में यह समीक्षा बैठक एसडीएम कार्यालय अमरवाड़ा एवं हर्रई में तहसील कार्यालय हर्रई में ली गई। इसके अलावा उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, नगर परिषद एवं अन्य विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अमरवाड़ा और हर्रई में अभियान के दौरान ई-केवाईसी और नक्शा तरमीम के कार्यों में हो रही धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अभियान से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन, नक्शों में बटांकन, खसरा नंबर का 1 से अधिक बार होना, नक्शे में बटांकन होना लेकिन खसरे में न होना, शाब्दिक सर्वेक्षण सुधार, आधार से ROR खसरे की लिंकिंग आदि से संबंधित कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 70 या 70 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी अमरवाड़ा और हर्रई के BMO से प्राप्त की। साथ ही ममत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए। उन्होंने इन महिलाओं के पोषण आहार की सतत मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया। जो राजस्व अभियान चल रहा है उसके तहत हम लोगों ने पटवारी और तहसीलदार RI के साथ समीक्षा बैठक की थी। उसमें नक्शा तरमीम है, ई-केवाईसी है, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रास्ता विवाद के प्रकरण हैं, किस सर्किल में कितने हैं, किस पटवारी हल्के में कितने हैं और उनको कैसे जल्दी से जल्दी हल किया जा सकता है, उसके बारे में समीक्षा की। साथ ही 70+ के जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और BSW के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं उसमें BMO के साथ चर्चा करके देखा गया और जहां कमियां हैं उनको बोला गया है कि जल्दी से इसको ठीक करके काम करें। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम,
इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 25 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक जागरूकता अभियान आयोजित करने के लिए संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह पुलिस विभाग, विधिक सेवा, स्कूल व उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 16 दिवसीय गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर पूरे जिले भर में बालक एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल, यातायात उप पुलिस अधीक्षक रामेश्वर चौबे सहित पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारी व कराटे प्रशिक्षक उपस्थित रहे। नहीं चल रही है और जो एक्स्ट्रा चीजें आपको सिखाई गई यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको फिजिकली फिट होना है। सभी बच्चे एक बार सभी अपने जो कोचेस हैं आपके और कमलेश पवार साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। चेन एल्बो टर्निंग 1 2 3 4। योजनाबद्ध तरीके से इसको क्रियान्वयन किया है रक्षक निरीक्षक आशीष तिवारी जी, कमलेश पवार जी। ये आपको हम होंगे कामयाब की जो अभी एक श्रृंखला चल रही है और हमारा पुलिस मुख्यालय भोपाल के मार्गदर्शन में जिले के पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री अजय पांडे जी के नेतृत्व में पूरे जिले में ये महिलाओं को आत्मरक्षा से संबंधित जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जा रहा है। इसके पीछे का जो अगर आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में महिला जो वर्ग है उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा दायित्व समाज पर रहता है और समाज जब इसमें असफल होने लगता है तो हमको लगता है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को ही इतना सक्षम बना दें कि उनको कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाए किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी प्रकार का आप पे कोई ऐसा आक्रमण किया जाता है जिसके पीछे भावना चाहे लूट की हो, चोरी की हो या अन्य कोई शारीरिक प्रताड़ना की हो, और आप उस समय अपने आप को इतने सक्षम समझें, इतना कॉन्फिडेंस आप पे हो कि आप अपने आप को जब तक कोई अन्य सहायता आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, दोनों स्थिति में आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सामने वाले को आप अगर पकड़ नहीं पा रहे तो वो आपसे डर कर भाग तो जावे। ऐसी बहुत परिस्थिति आती हैं जब हम कभी ऐसे सुनसान इलाके में रहते हैं या कई बार हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आपके इस प्रशिक्षण से अपने आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगा। नूर अली मैडम, इशिका यादुवंशी, अभी क्लैपिंग करते रहेंगे। ये आपके बीच के ही सभी और इन सब चीज़ों में पारंगत हैं, आप भी इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। माही डहरिया। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के समस्त सचिवों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में जारी विकास कार्यों की जानकारी हासिल कर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा के पीओ और पंचायत क्षेत्र के सचिव उपस्थित रहे। सारा पैसा बैठे बैठाए जब गाड़ी बहनों को दे रहे हैं तो कहीं तो कम करना पड़ेगा ना पैसे को। अरे तो तुमने एक बात बताओ, इनकी मजदूरी करना हमको पैसे नहीं दे रहा है, उनकी टैक्स से गाड़ी बनाओगी, ये हमकी सैलरी टैक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट का सेंट्रल से पहले उनको सैलरी का बिल डालना, उनकी सैलरी फाइनल से गाड़ी बनाओ, हम गवर्नमेंट के कर्मचारी के लगे नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, जो परिस्थितियां रहेगी तो मनरेगा बंद होगा, साथ में सिविल पेमेंट भी बंद होगा। आज हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के सचिवों के साथ में समीक्षा बैठक रखे थे। क्योंकि जिला पंचायत छोटे तबके का क्षेत्र होता है, कम ग्राम पंचायतें होती हैं,
और इन ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की जानकारी, साथ में सचिवों को आ रही समस्या को लेकर एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। इसमें हमारे मनरेगा के जो पीओ हैं और जो 15 वित्त के पीओ हैं, इनकी उपस्थिति में बैठक हुई है और जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके संबंध में सीओ से चर्चा करने के लिए आज की ये बैठक रखी गई। इधर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार कार्यवाहियां की जा रही है, जिसके चलते आज यातायात पुलिस द्वारा शहर की सड़कों पर अव्यवस्थित रूप से खड़े 4 व्हीलर वाहनों, ऑटो व बसों पर कार्रवाई कर उन्हें यातायात थाने लाया गया और उचित कार्यवाही की गई। कार्रवाई की जा रही है जी। ये सड़क सुरक्षा समिति में कई बार ये शिकायत आई है कि जो बस वाले हैं वो थोड़े से अनियमित हो रहे हैं और अव्यवस्था निर्मित कर रहे हैं। तो इसी को चेक करने के लिए मैं आज बस स्टैंड गया था और बस स्टैंड पे देखा कि जो जो गाड़ियों में अनियमितता या कमियां पाई गई उस मौके पे उनको सबको अभी कागज लाया गया है। इनके कागज़ चेक करेंगे और कागज़ चेक करने के बाद जो इनके नेता है उसके अनुसार से इनको दंडित किया जाएगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार ये प्रयास हो रहा है कि यातायात व्यवस्था को हम बिल्कुल सुदृढ़ करना है और इसी प्रयास में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी में जो गाड़ियाँ जो भी गलत खड़ी हो रही हैं, बिना पार्किंग खड़ी हो रही हैं, बिना पार्किंग वाली जगह पे खड़ी हो रही हैं या जिनके पास कागज़ कंप्लीट नहीं है या फिर जो वो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी जनता से अनुरोध भी है इस चीज़ को लेकर कि आप सभी लोग सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यातायात नियमों का पालन करें। सर, बुलेट में भी कार्रवाई की जा रही है, लगभग कितनी बुलेट में कार्रवाई की गई है? अभी तक हमारे द्वारा लगभग 70-80 के करीब में कार्रवाई हो चुकी है। इसके अतिरिक्त थानों के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है। तो अभी सब कार्रवाई होने के बाद हम इसका डिस्पोजल की बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। बॉलीवुड के फिल्म लेखक निर्देशक सचिंद्र शर्मा इन दिनों छिंदवाड़ा में फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे की शूटिंग की लोकेशन के लिए आए हैं। इस फिल्म का निर्माण चौरे सिनेमा कंपनी मां सृष्टि फिल्म के बैनर तले किया जा रहा है, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट एक्शन डे फिल्म की पृष्ठभूमि 1946 में हुए कलकत्ता दंगे पर आधारित है। छिंदवाड़ा में बहुत अच्छे लोकेशन है, कला संस्कृति की समझ लोगों में है, यहाँ बहुत संभावना है, जिसके चलते यहाँ के कलाकारों को भी अभिनय का मौका दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑडिशन जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। जी, मेरा नाम सचिंद्र शर्मा है और मैं बॉलीवुड से हूँ और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। माय फ्रेंड गणेश आप लोगों ने देखी होगी, वो सारी सीरीज़ मैंने लिखी है। मैं कृष्णा हूँ, शबनम मौसी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, धमकी, काबू, तकरीबन 50 फिल्में एज राइटर लिखी है मैंने डायरेक्ट किया है मुंबई के डांसवाला, लव यू फैमिली और मराठी फिल्म बाला, जिसमें सारे बेहतरीन कलाकार थे। उस फिल्म को 7 अवार्ड मिले हैं बेस्ट फिल्म के। अब छिंदवाड़ा में हम आए हैं फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे की शूटिंग के लिए। इससे पहले इसकी शूटिंग सिवनी में हो चुकी है, कुछ शूटिंग बॉम्बे में हो चुकी है। अब इसके प्रोड्यूसर चूंकि यहाँ चौरई से रहने वाले हैं, जितेंद्र चौरे जी, इसलिए उन्होंने और कमला श्रीवास्तव जी, इसलिए वो चाहते हैं कि शूटिंग छिंदवाड़ा में हो। छिंदवाड़ा में कलाकार, छिंदवाड़ा की जितने भी थिएटर के कलाकार हैं सबका ऑडिशन लिया जाएगा और सबको अच्छी भूमिका दी जाएगी। शूटिंग के दौरान कुछ बड़े कलाकार आने की संभावना है? इस फिल्म में सारे बड़े कलाकार हैं। आपने टाइगर राजा का नाम सुना है, वो फिल्म में भूमिका कर रहे हैं, वो आएंगे। गोविंद नामदेव आ चुके और फिर आएंगे। पंकज बेरी है, राज प्रेमी है और एवल मिथुन चक्रवर्ती या रवि किशन, दोनों में से कोई यहाँ पे आएंगे। लगभग कितने दिन शूट चलेगा? तकरीबन 15 से 20 दिन की शूटिंग होगी। स्थानीय कलाकारों को जो लिया जाएगा तो उनको बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म पर भी जगह मिलेगी? जरूर, अगर उन्होंने जो रोल मैंने दिया और उन्होंने अच्छे से निभाया तो आज देखते हैं एक किरदार से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सारे जो अभिनेता आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं, आप आज से 5 साल पहले 10 साल पहले चले जाओ, पंकज त्रिपाठी एक सीन में आए थे, नवाजुद्दीन एक सीन में आया था, आज वो लोग राज कर रहे स्टार है। तो नसीब की बात भी है और मेहनत की भी बात है, कौन कितने लगन से काम करता है। लेकिन हम चाहेंगे कि छिंदवाड़ा के जितने भी प्रतिभाशाली अभिनेता हों थिएटर के, उनको काम दें हम फिल्म में। थिएटर कब आएगी? थिएटर में सर कंप्लीट होने के बाद आएगी, लेकिन बहुत जल्दी अगस्त 25 में मतलब प्लानिंग है। देखिए शूटिंग खत्म हो जाएगी मार्च तक, उसके बाद हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। आजकल BFX का काम में थोड़ा टाइम लगता है, फिर सेंसर होती है सारी चीज़ें ना, लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको बिफोर 15 अगस्त से पहले रिलीज कर दें। फिल्म का थीम तो मैंने सब बताया। फिल्म का थीम है ये आज़ादी से पहले की कहानी है कि हमें आज़ादी तो मिली 1946 में, लेकिन उस समय बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी जो लाइमलाइट में नहीं है, उनको सामने लाना है।
जिला चिकित्सालय में आए दिन होने वाली लाइट गोल होने की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। आज फिर एक बार लाइट गोल होने की स्थिति में मरीज व उनके परिजन जिला अस्पताल में परेशान होते दिखाई दिए। कई बार इस समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया जा चुका है, पर लापरवाही का आलम ऐसा है कि इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। भैया कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर बंद है। कब से वो लाइट गोल है? सर पर्ची नहीं बन रही सर। लाइट गोल है भैया। जी सर। सर पर्ची कैसे बनाएंगे? बस लाइट डालने का वेट कर रहे हैं, लाइट आ जाए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। आजादी के बाद पहली बार लोकसभा के सदन में गूंजी छिंदवाड़ा में जन्मे सांसद विवेक बंटी साहू की आवाज। पूरे दम के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रखी मांगे। देहात थाना पुलिस ने वृद्ध महिला के हुए अंधे हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। पत्थर से किया था आरोपी ने हमला। जाको राखे साइया मार सके न कोई, कहावत हुई चरितार्थ। खिरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से पैर फिसलने पर युवक की फंसी जान। शिक्षक ने बचाई युवक की जान। और जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पेंच व्यपवर्तन की सिवनी शाखा नहर सुधार कार्य के दौरान हुई मारपीट की घटना को लेकर जताया विरोध। सौंपा ज्ञापन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।